सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज एल्जेब्रा की, जिसका भी चैप्टर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके तहत इसकी जो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 3.7 है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ये कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू a प्लस आई बी फॉर्म। कुछ एक क्वेश्चन दिया है, उसको a प्लस आई बी के फॉर्म में दिया है। तो बहुत सारे पार्ट हैं। तो ये कॉज अल्फा प्लस आई साइन अल्फा अपान कॉज साइन बीटा प्लस आई कॉस बीटा टू पावर 5, 1 प्लस कॉस 5 प्लस आई साइन 5 अपान 1। तो ऐसे कुछ दिए हैं 2-3 पार्ट, जरा समझने की कोशिश करिए। इस एक्सरसाइज को में पहुंचने के पहले, इसके पहले का जो कंसेप्ट है जिसको कि मेन है डिमाज थ्योरम, उस तक पहुंचना आपका ज़रूरी है। वो कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आपको समझ में आएगा। वो बताया गया था कि अगर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू पावर n हो, ध्यान रखिएगा आई साइन के साथ होना चाहिए, आई शुड बी विद साइन। तो ये जो एंगल जो पावर होता है ना, ये एंगल के मल्टीपल में आ जाता है, कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ये कंसेप्ट आपका क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर अगर माइनस लगा है, मान लिया ऐसा लिखा हो कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, तो फिलहाल आप यहाँ पर डिमाज थ्योरम मत लगाइए, यहाँ प्लस कर दीजिए। प्लस करने का तरीका क्या होगा, प्लस इस तरीके से करिए कि माइनस को बुरा भी ना लगे और प्लस हो भी जाए। कैसे, देखो इसको हम चाहें तो कॉज माइनस थीटा प्लस आई साइन माइनस थीटा कर सकते हैं, क्योंकि इसका करने से क्या होगा, ये कॉज माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ प्लस हो भी गया और यहाँ माइनस लगा भी हुआ है। अगर मैं इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दूँ तो वी गेट माइनस आई साइन थीटा, तो साइन को पूरा भी नहीं लगा, तो प्लस हो भी गया और माइनस हम है भी, तो ऐसा आपको करना पड़ेगा। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है इसको करने के बाद यहाँ पहुँचिएगा, ठीक है। इसके बाद हमने पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन बताया था, पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीज़न बताया था। ये करने के बाद यहाँ पहुँचिएगा। तो आपको सब कुछ करने के बाद, जी हाँ, इसके पहले के कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ना आपका। तो देखिए इसका पहला पार्ट क्या कहता है। ये कहता है कॉज अल्फा प्लस आई साइन अल्फा टू पावर 4 अपान साइन बीटा प्लस आई कॉस बीटा टू पावर 5। इसमें कह रहे हैं आप इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में चेंज करिए। क्या करें भाई, सबसे पहले दिक्कत तो ये है कि ये आई कॉस के साथ है, तो आई के साथ कॉस ना हो, साइन के साथ हो जाए, तो आपके दो तरीके यहाँ पर हैं। एक तो तरीका यहाँ से आई को गायब कर दीजिए। गायब कर दिए मतलब ऐसे गायब मत कर दीजिएगा, व्हाइट ना लगा दीजिएगा, मतलब हम नीचे से आई कॉमन ले लें, ये भी एक तरीका हो सकता है। तो कॉस के साथ से आई हट जाएगा और साइन के साथ इंट्रोड्यूस हो जाएगा। दूसरा तरीका ये होता है कि हम कुछ ऐसा कर दें साइन के साथ कि आई कॉस के साथ से हट भी जाए और साइन के साथ आ भी जाए और इसको मालूम भी ना हो। क्या करें, साइन बीटा को लिख दें साइन 90 माइनस बीटा, कॉस होता है, क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, साइन बीटा को लिख दें कॉस 90 माइनस बीटा, ये बोला था ना शायद, और कॉस को लिख दें साइन 90 माइनस बीटा। तो साइन 90 माइनस बीटा कॉस लिखा भी हुआ है और साइन में कन्वर्ट भी हो गया, तो वो हम नहीं करेंगे, हम आई को कॉमन लिए ले रहे हैं। देखिए मतलब क्यों ले रहे हैं, क्योंकि डिमाज थ्योरम में आई जो है वो साइन के साथ होती है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। देखिए ऐसा करते हैं, ऊपर तो लिखा नहीं तो फिलहाल अभी बाद में अप्लाई करेंगे। नीचे देखिए हमने यहाँ से आई कॉमन ले लिया, आई जब बाहर निकलेगा तो पावर उसमें चढ़ जाएगी 5, तो आई की पावर 5 बाहर हो गया। अब देखो यहाँ से आई गायब हो गया, इसको पहले कर दो कॉस बीटा। अब यहाँ पर तो आई था नहीं, आपने कहीं से कॉमन लिया है और कहीं पर कोई चीज़ नहीं है तो क्या करेंगे, डिवाइड में आ जाएगी। तो एक्चुअली यहाँ पर y इस प्रकार से आने वाला है 1 अपान आई साइन बीटा की पावर 5 है। ये है आपका कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा टू पावर 4 अपान आई की पावर 5, मतलब आई होता है। देखो 1 अपान आई को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान आई को अगर हमको ऊपर ले जाना है तो आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो ऊपर हो जाएगा आई, नीचे हो जाएगा आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, इसको माइनस आई ले सकते हैं, यही लिखते हैं। अगले स्टेप में आप यहाँ पर माइनस आई कर सकते हैं, है ना। अब इसको ऊपर शिफ्ट कर दूँ, क्या करोगे यहाँ बाहर लिख करके,
ये है 1/i, लिखा रहने दो भी, इसको डिस्टर्ब मत करो और इसको ऊपर शिफ्ट कर दो, कॉस बीटा माइनस आई साइन बीटा टू पावर माइनस का 5 ऊपर शिफ्ट हो गया। अब हम डिमॉस थ्योरम यहाँ भी अप्लाई करेंगे और डिमॉस थ्योरम यहाँ भी अप्लाई करेंगे, लेकिन वैसे तो यहाँ माइनस होगा तब भी डिमॉस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी, लेकिन हम यहाँ प्लस कर देते हैं। कैसे करेंगे देखो, 1/i ये हो गया कॉज एल्फा प्लस आई साइन एल्फा टू पावर 4, इसको अगर ऐसे लिख दें हम कॉज माइनस बीटा प्लस आई साइन माइनस बीटा टू पावर -5 चलेगा। अब आप कहेंगे ये बताइए भाई साइन माइनस बीटा माइनस साइन बीटा होता है, यहाँ तो माइनस था ही नहीं, तो यहाँ कहे लगा दिया आपने, एंगल सेम होने चाहिए ना। हम जानते हैं कॉज माइनस बीटा कॉस बीटा होता है, तो कॉस बीटा लिखा रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ एंगल बीटा हो जाएगा यहाँ माइनस बीटा हो जाएगा तो द एंगल विल डिफर, तो एंगल सेम होना चाहिए, तो दोनों में माइनस कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों में डिमॉस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अभी इस आई के साथ हम कोई छेड़खानी नहीं कर रहे। 1/i ये क्या आएगा, ये एक ब्रैकेट में आएगा कॉस 4 अल्फा प्लस आई साइन 4 अल्फा, और यहाँ पर क्या आएगा -5 का मल्टीप्लाई यहाँ से भी होना है और -5 मल्टीप्लाई यहाँ भी होना है, तो आएगा कॉस, जब -5 का मल्टीप्लाई माइनस बीटा से करोगे तो इट विल बिकम 5 बीटा प्लस आई साइन 5 बीटा। ठीक, अच्छा अब आप मल्टीप्लाई करना आता है आपको, कॉस ए प्लस आई साइन ए और कॉस बी प्लस आई साइन बी का जो हमने मल्टीप्लाई सिखाया था, तो आपने कहा था एंगल प्लस हो जाते हैं। अब आपको अगर नहीं आता है, अब यहाँ पर जा करके तो आप पहले करो, नहीं आता है तो आप किताब बंद कर दोगे, फिर जाके आप प्रोसेस तैयार करोगे, एग्जाम में तो ऐसा कर नहीं सकते हो, तो एग्जाम में सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट खोल दो। अदरवाइज जो रूल हमारा होता है वो होता है कॉस 4 अल्फा प्लस 5 बीटा प्लस आई साइन 4 अल्फा प्लस 5 बीटा, हो गया मल्टीप्लाई। अब इस आई को अंदर ऑपरेट कर दो, अब ये आई अंदर जाएगा, अब ये आई अंदर जाएगा तो कैसे जाएगा, देखो आई को हम चाहें तो बाहर -i लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1/i को -i लिख सकते हैं, और -i को अंदर ले जाओ तो आएगा -i कॉस 4 अल्फा प्लस 5 बीटा, और -i स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा साइन 4 अल्फा प्लस प्लस 5 बीटा, यानी इसको आप चाहो तो चूंकि आई माइनस का बाद भी कर दो, इसको ऐसे कर दो साइन 4 अल्फा प्लस 5 बीटा -i कॉस 4 अल्फा प्लस 5 बीटा। तो दिस इज द प्रोसीजर to solve the question like this with the help of demonstration। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट जुकाम हो गया है, अब क्या करें देखो, अब सेकेंड पार्ट बारे में बात करते हैं। और अगर आपको लगे कि हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज सब्सक्राइब इट, शेयर इट, और क्या कहा जाता है, लाइक इट। मैं ये नहीं कहूँगा, आपको जैसा लगे वैसा करिए, मेरा जो काम है वो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए जो बी पार्ट है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है 1 प्लस कॉस 5 प्लस आई साइन 5 अपान 1 प्लस कॉस 5 माइनस आई साइन 5 की पावर n को सॉल्व करना है। 1 प्लस कॉस 5 प्लस आई साइन 5 अपान 1 प्लस कॉस 5 माइनस आई साइन 5, और बाई चांस पावर n एक साल लिखी है तो ठीक है, जरूरत पड़ेगी देखा जाएगा क्या करें। अब आप कहेंगे डिमॉस थ्योरम तो अप्लाई हम कर सकते हैं, लेकिन 1 दिक्कत क्रिएट कर रहा है। तो आप जानते हैं 1 का सबसे बड़ा दुश्मन कॉस होता है, उल्टा कह लीजिए, कॉस का सबसे बड़ा दुश्मन 1 होता है, तो कॉस सबसे पहले तो 1 को पटक के मारेगा, पहला ये काम कर दो। तो क्या करें हम, 1 प्लस कॉस 5 का वो फार्मूला जो 1 को कैंसिल कर दे, तो आप कहेंगे हम लगाएंगे 2 कॉस स्क्वायर 5/2 -1, कर जाएगा 1, है ना। अब चूंकि यहाँ एंगल बाई 2 में आ गया है और यहाँ एंगल 5 में है, तो फिर एक सिमिलरिटी नहीं रहेगी, तो हम यहाँ भी ब्रेक कर देंगे 2i, इसको लिखेंगे साइन 5/2 इंटू कॉस 5/2। अब जानते हैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब चूंकि यहाँ थीटा है इसलिए एंगल आधा हो गया है ना,
अपान में बात कर लेते हैं। अपान में भी दुश्मन है, 1 प्लस ही है ना यहाँ पर, हाँ प्लस है, तो फॉर्मूला दे देने वाला है 1 प्लस, यहाँ क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा 5/2 -1 और प्लस यहाँ माइनस लगा हुआ है -2i साइन 5/2 इंटू कॉस 5/2। हमें डिमाज थ्योरम से कोई मतलब नहीं है, हमारा काम है सबसे पहले कि जो दुश्मन है उसको हटा, दुश्मन को हटा दिया, ठीक है। ये 1 से 1 दुश्मन हट गया, 1 से 1 दुश्मन हट गया। इस ब्रैकेट में ऊपर से क्या कॉमन दिख रहा है, तो आप कहेंगे ऊपर से 2 कॉस 5/2 कॉमन है। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा कॉस 5/2 प्लस आई साइन 5/2। अब देखो मैं बात इस ब्रैकेट के अंदर की कर रहा हूँ, मैं पावर n की बात नहीं कर रहा हूँ। अपान में क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे नीचे भी कॉमन यही है, तो 2 कॉस 5/2 कॉमन, यहाँ क्या बचेगा कॉस 5/2 माइनस आई साइन 5/2 और होल की पावर n हमने बाहर लगा दिया। ये भाई साहब कैंसिल हो गए। अब ये ना कहना है कॉमन लिया तो पावर n चढ़ जाएगी, जी नहीं, हमने ब्रैकेट के अंदर ही कॉमन ले लिया। अभी पावर n को मालूम ही नहीं हो पा रहा है कि घर के अंदर क्या हो रहा है, घर के बाहर बैठा हुआ है, ठीक है। अब क्या करें, अब हम एक काम करते हैं कि इन भाई साहब पे n पावर कर दो, इन भाई साहब को ऊपर शिफ्ट कर दो, तो आएगा कॉस 5/2 प्लस आई साइन 5/2 की पावर n और यहाँ आएगा कॉस 5/2 माइनस आई साइन 5/2 की पावर n। अब आप ऐसा करो, इस माइनस को हटाओ, वैसे तो ना भी हटाओ, n नहीं माइनस n हो जाएगा, सॉरी ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इस माइनस को हटाओ यहाँ से, तो हमने माइनस हटाने का तरीका बताया है 5/2 प्लस आई साइन 5/2 की पावर n। इसको लिख सकते हैं आप कॉस -5/2 प्लस आई साइन -5/2। कोई दिक्कत, प्लस बनाने के लिए हमने ये किया। अब क्या करें, अब आप इसमें और इसमें अलग अलग डिमाज थ्योरम अप्लाई कर दो, कर देते हैं। यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा कॉस n 5/2, ये एंगल हो जाएगा, प्लस आई साइन n 5/2। इसमें अब अप्लाई कर दे, यहाँ अप्लाई करो, ये माइनस n है पावर। जब माइनस n का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो अल्टीमेटली पॉजिटिव हो जाना है, तो यहाँ क्या आएगा कॉस n 5/2 प्लस आई साइन n 5/2। अब ये नहीं करना है उसका होल स्क्वायर कर दो, कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं, होल स्क्वायर हो सकता है लेकिन नहीं करेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने पढ़ा है कॉस ए प्लस आई साइन ए, कॉस बी प्लस आई साइन बी अगर करते हैं तो या तो सिंपल रूल लगा दो, लेकिन अलजेब्रा का रूल लगाने के बाद में ट्रिग्नोमेट्रिकल जब प्रॉपर्टी लगाओगे तो एंगल्स ऐड हो जाएंगे। यानी ये क्या आएगा कॉस n 5/2 प्लस n 5/2 प्लस आई साइन n 5/2 प्लस n 5/2। तो अगले स्टेप में आएगा कॉस n 5 प्लस आई साइन n 5। तो दिस इज योर आंसर ऑफ दिस पार्ट। समझ में बात आई? देखिए ये मेथड अलग अलग हो सकता है। जैसे हमने क्या किया था कि नीचे वाला ब्रैकेट ऊपर शिफ्ट कर दिया था डिनोमिनेटर को, तो कुछ लोग पहले ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व कर लेंगे, नीचे वाली चीज़ को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, पावर n का नंबर बाद में आएगा। तो वो मेथड अलग अलग हो सकता है, उसमें आप चिंता मत करिएगा, ठीक है। तो दिस इज द बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन 1। अब इसमें एक और पार्ट है सी, उसको भी देख लिया जाए। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा, कॉस गामा प्लस आई साइन गामा अपान में है, और अपान में है कॉस डेल्टा प्लस आई साइन डेल्टा की वैल्यू निकालो। क्या है कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, नेक्स्ट ब्रैकेट है कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा अपान में है कॉस गामा प्लस आई साइन गामा, और ये है कॉस डेल्टा प्लस आई साइन डेल्टा। क्या करें भाई कुछ ना करें, इसमें ऊपर का मल्टीप्लाई कर दें पहले और नीचे का मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई का रूल अभी हमने बताया कि एंगल्स ऐड हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा
प्लस आई साइन एल्फा प्लस बीटा, ये तो न्यूमरेटर हो जाएगा और नीचे क्या आएगा कॉस गामा प्लस डेल्टा प्लस आई साइन गामा प्लस डेल्टा। अब क्या होगा, अब हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा और पावर में माइनस आ जाएगा, तो ये स्टेप हट गया यहाँ से और यहाँ पर आ जाएगा ये कॉस गामा प्लस डेल्टा प्लस आई साइन गामा प्लस डेल्टा की पावर -1। अब आप इसमें दिमाग से उनको कोई मतलब तो है नहीं, उसमें अप्लाई कर दो, तो पावर का एंगल से मल्टीप्लाई करोगे तो एंगल बिकम्स नेगेटिव, तो आएगा कॉस एल्फा प्लस बीटा प्लस राइटिंग थोड़ा गंदी है देखिएगा, इसको लिख सकते हैं कॉस माइनस गामा माइनस डेल्टा प्लस आई साइन माइनस गामा माइनस डेल्टा। सही कहा मैंने। अब मल्टीप्लाई करने का रूल क्या कहता है, एंगल दोनों प्लस हो जाएंगे, अब प्लस हो जाएंगे लेकिन जब निगेटिव है तो निगेटिव हो जाएंगे, तो ये क्या आएगा, ये आएगा कॉस एल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा प्लस आई साइन एल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा। तो ये आपका इसका वैल्यू होगा, आंसर टैली कर लीजिएगा, यही आ रहा होगा। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सिंगेस अलजेब्रा कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 3.7। नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।